बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 19 अगस्त का आगाज़ हो गया है। गुज़िश्ता 48 घंटों से पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के मीडिया में एक मुअम्मा, एक पहेली ज़ेरे गर्दिश थी। और वो पहेली ये थी कि लफ्ज़ तसलसल का या कंटिन्यूएशन का क्या मतलब है, ये किसकी कंटिन्यूएशन की बात हो रही है। और फिर अगला सवाल ये था कि इस कंटिन्यूएशन या इस तसलसल की राह में रकावट कौन है। ये मुअम्मा जो है वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है, अंदर की खबर बाहर आ रही है। इस वीडियो में मैं ज़रा बात करूँगा कि जो कलाम शायर है वो बज़बान शायर भी सुनवाने की कोशिश करूँगा। जो तफसीलात सामने आई हैं, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पहले तो ये लग रहा था कि जैसे तहरीक इंसाफ को शायद कोई पैगाम दिया जा रहा है या पीपल्स पार्टी को कोई पैगाम दिया जा रहा है, लेकिन जो गुफ्तगू अब सामने आई है या जो अंदर की कहानी बाहर आई है उससे अब बड़ी हद तक ये वाज़ेह हो गया। अभी भी शक की थोड़ी बहुत गुंजाइश रख लेते हैं, लेकिन बड़ी हद तक ये वाज़ेह हो गया है कि तसलसल की जो बात हो रही है वो किसके मुतल्लिक हो रही है या किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, और उसकी राह में रकावट डालने वाला कौन है। वो राह में रकावट डालने वाला जो आइडेंटिफाई होता हुआ नज़र आ रहा है उसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। सदर मुस्लिम लीग नवाज़ 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान के, 4थी मरतबा बनने में नाकाम हो गए। अब वो कुछ एफ़र्ट या कुछ चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अनऑथेंटिक, अनवेरीफाइड, सिंगल सोर्स या हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन ये आई कि वो कुछ लाउड थिंकिंग करते हुए पाए गए हैं कुछ मरी में मुलाकातों में, और वो फिर कहीं बातें आगे पहुंच गई हैं। तो हैरान कुन तौर पर मियाँ साहब को जो पैगाम पहुंचाया गया है वो ये पहुंचाया गया कि मियाँ साहब, आपकी कुछ 4 टांगे नहीं हैं कि आपके साथ कोई रियायत बरती जाएगी। आपके साथ वो होगा जो इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ होता रहा है या अब हो रहा है। यानी उनको ये कहा गया कि रगड़ा लगेगा। ये ज़ाहिर है कि एक खून खुश्क कर देने वाला पैगाम है। इसको ज़रा इसका कॉन्टेक्स्ट में वाज़े कर दूँ, ये सारी कहानी कैसे हुई। को हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले कहानी को रिवर्स कर लें। असद कैसर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी एक जानिब ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं वो बैठे हुए हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक जानिब उनके महमूद खान अचकज़ई हैं। महमूद खान अचकज़ई से थोड़ा आगे चलें तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास मौजूद हैं और वो मुआफ़ी मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने माजी में बहुत बड़ी गलती की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाश तरीन गलती अगर कोई कही जाए वो ये थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा को हमने एक्सटेंशन दी थी। अब उस एक्सटेंशन वाले मामले पे उन्होंने माफ़ी मांगते हुए जो गुफ्तगू की, और 35 सेकंड का क्लिप है, मैं आपको सुनवा देता हूँ, और उसमें फिर कुछ लुकमा दिया महमूद खान अचकज़ई ने। उस वक्त ये पहली मरतबा लफ्ज़ जो है ना वो कंटिन्यूएशन या तसलसल या उसकी राह में रकावट डालने वाला जो फ्रेज़ है वो सामने आई थी। पहले ज़रा ये सुन लें 35 सेकंड की गुफ्तगू क्या थी। ये तो ये कि किसी एक्सटेंशन की जो पहले भी फैसला हुआ था बाजवा का गलत था, और ये हमारा तारीखी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये गलत फैसला था जिसपे हम पूरी कौम से माजरत पा हैं, और आइंदा के लिए किसी इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेगा। किसी भी इदारे में सिविलियन हो, मिलिट्री हो, जो भी हो, किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। एंड द प्रमोशन मस्ट बी ऑन मेरिट। बस यही काम पाकिस्तान का चलेगा। अच्छा, अब ये जब महमूद खान अचकज़ई ने और असद कैसर साहब ने बात की तो फैसल अब्दा साहब ने इसको कोट ट्वीट करते हुए कहा कि एक्सटेंशन नहीं, कंटिन्यूएशन यानी तसलसल जारी रहेगा, रहेगा, रहेगा। अल्लाह करम रखे किसी के बाप में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफ़र जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ पर ज़ाहिर है कि ये सवाल तो मौजूद है कि असद कैसर साहब ना तो हुकूमत हैं, ना महमूद खान अचकज़ई हुकूमत हैं, ना मोहम्मद ज़ुबैर हुकूमत हैं, ना ही अल्लामा राजा नासिर अब्बास हुकूमत हैं, ना ही उनके बस में है, ना ही उनके करने का काम है, और ना ही इस किस्म की किसी भी चीज़ का वो हिस्सा बन सकते हैं। तो ये तो काम करना है मौजूदा हुकूमत ने, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रदारी साहब की वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और MQM और वो जो एक इत्तेहाद बना हुआ है, उन लोगों ने ये करना है। अब हैरान कुन तौर पर इस दौरान कुछ खबरें आई मरी के हवाले से, अनवेरीफाइड,
सिंगल सोर्स, हमारे तक भी ये इतलात पहुंची, जिस हद तक सेफ़ उसको किया जा सकता था, उससे कुछ बुनियादी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है कि हम बताने वालों ने तो नून लीग के अंदर जो सर्कल्स हैं उन्होंने तो कोट एंड कोट बात की है, लेकिन अब वो कोट एंड कोट बात जो है वो बात तब्दील भी हो जाती है। बादशाह सलामत ने अंडा खाया, किस तरीके से 2-3 सोर्सेज से या 2-3 कानों से निकलता हुआ बादशाह सलामत ने अंडा दिया बन जाता है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मंसूब कुछ चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं मीडिया में भी और नून लीग के सर्कल्स में भी। अब जाहिर है कि उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आ जाती है या जो भी है मामला, लेकिन फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो लगभग कोई 36-48 घंटे पहले एक ट्वीट करते हैं और वो ये कहते हैं कि सियासतदान, NGOs और दीगर अपने ज़ाती मफादात के लिए हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने की घिनौनी साजिश करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हमेशा की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर, यानी तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर, इस ध्यान में रखें कि फैसल वावड़ा जब भी तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे करते हैं या इमरान खान पे करते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल से बाहर मौजूद लीडर्स पे करते हैं, वो नाम लेकर करते हैं, वो इशारों के नायों में नहीं करते, वो खुला के ठोक बजा के अपना सीना ठोक के जो है छाती ठोक के वो बड़ी यानी कि लगी लिपटी रखे बगैर वो टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर भी बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। तो ये अब वो नाम अगर छुपा रहे हैं तो ज़ाहिर है वो किसी की बात कर रहे थे। अब ये उकदा मैं आपके सामने आगे चलकर खोलता हूँ। तो वो कहते हैं कि तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल, अब ये तकरार है तसलसल की, तसलसल उन्होंने असद कैसर साहब और उनकी ट्वीट के ऊपर लिखा और फिर यहाँ पर लिखा उन्होंने कहा कि वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात सही तरीके से समझ आ रही है, ये उन्होंने कहा। अब रगड़ दिए जाएंगे से मुराद क्या है? वो जो मियाँ साहब या उनकी जमात के लोग कहते हैं कि माजी में एक वक्त ऐसा था कि जब स्मैश करने का पैगाम जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा को दिया था और वो फिर बड़ा दिल को लगा था, वो किसी इरफान साहब से मंसूब वो बात करते हैं और फिर उसके ऊपर शिकवा कुना भी नज़र आते हैं। लेकिन अब ये जो बात है स्मैश करने की या रगड़ देने की, रब टू द ग्राउंड करने की बात है, ये हो किस कॉन्टेक्स्ट में रही थी? या ये अब ज़ाहिर है कि ये तो वही एक्सप्लेन कर सकता है जो कह रहा है इस पहेली को, जिस पहेली का राज है वो असल में तो बूझने वाला शख्स वही हो सकता है कि जिसने इसको बड़े मोमी लिफाफे में जो है वो लपेट कर रखा था सामने अपने ट्विटर हैंडल पर। तो फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो आते हैं कुछ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर और नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में वैसे तो देखने से ताल्लुक़ रखता है कि जो उन्होंने गुफ्तगू की और जिस तरीके से उन्होंने आबिद शेर अली साहब का नून लीग का जो रगड़ा लगाया है या पीपल्स पार्टी का, आबिद शेर अली साहब मतलब इतना मजबूर और बेबस शायद मैंने कभी किसी ऐसे सियासतदान को नहीं देखा जैसे नून लीग के सियासतदान फैसल वावड़ा के सामने मजबूर नज़र आते हैं। भीगी बिल्ली बने हुए होते हैं, उनकी बात का जवाब नहीं देते, देना नहीं चाहते, उनसे उलझना नहीं चाहते, उनको नाराज़ नहीं करना चाहते, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि जिस पे उनकी जो है वो कोई पकड़ हो जाए। बड़ी मजबूरी का शिकार है, बहुत मजबूर बन चुकी है मुस्लिम लीग नून। तो वो जो फैसल वावड़ा साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ और फिर मैं आपको वो एक स्पेसिफिक क्लिप सुनवाऊंगा जिसमें आखिर में आके सारी चीज़ जो है वो एक्सप्लेन हो जाती है। जो शायर का कलाम है वो शायर की ज़बान से खुद जारी हो जाता है एक सवाल के जवाब में। अब वो बात करते हैं, जब उनसे सवाल होता है कि ये कॉलम लिखा है सोहेल वड़ाइच साहब ने, फिर दूसरा कॉलम लिखा है, फिर तीसरा कॉलम लिखा है, वो जो बातें कर रहे हैं और फिर आपने ट्वीट किया है, ये क्या मतलब है ज़रा समझाएं। तो उसके ऊपर फैसल वावड़ा हैरान कुन तौर पर कहते हैं कि हर बात के 10 मतलब निकाल सकते हैं, मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी मतलब निकाल लें। आर्मी चीफ़ ने इब्लीस के मुतल्लिक बात ज़रूर की है, आप 10 मतलब निकाल लें। मेरे हिसाब से ना तो चीफ़ ऐसी बात कर सकते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में यानी कि इमरान खान से जोड़ के बात की गई, ना वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। एक बात की तो है लेकिन उसकी कॉनोटेशन में आप 10 मज़ीद मतलब निकाल लें। फिर वो कहते हैं कि जो वड़ाइच साहब ने मशवरा दिया है कि मुआफ़ी मांग लें, ये उनका अपना ज़ाती मशवरा है, ये कोई बात जो है मंसूब दुरुस्त नहीं की गई आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से, ये उनकी अपनी बात है। फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ आइन और कानून से बड़ा तो नहीं कि अगर कोई माफ़ी मांग ले तो वो एक
कोई दस्तखत करें या मुंह से बोल कर कह दें, हुक्म जारी कर दें कि इमरान खान को छोड़ दो, तो क्या वो आइन और कानून ख़त्म हो जाएगा, अदालत और केसेस ख़त्म हो जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि मफरूज़े के तौर पर हम मान लें कि ऐसा हो भी जाता है, तो दूसरी तरफ इमरान खान कौन सा जो है वो माजरत करेंगे या माफ़ी मांगेंगे? तो ये बात ही बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इसका कोई सर पैर नहीं है, ये दोनों चीज़ें फ़िट नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन की तो बात की है, कंटिन्यूएशन की बात की है। फिर वो कहते हैं कि ये 1-on-1 इंटरव्यू नहीं हुआ। ये भी वो दावा करते हैं कि जो पोर्ट्रे कर रहे हैं सोहेल वड़ाई साहब के, उनका कुछ जिस तरह 1-on-1 2 घंटे की नशिस्त थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग थे। फिर उन्होंने कहा कि फैसल ऑर्डर ने कहा कि बैनुल अक़वामी तौर पर चीफ़ ने अपनी काबिलियत, अब क्योंकि मैं कोट एंड कोट रख रहा हूँ तो मैं जिस तरह वो बयान कर रहे हैं मैं उसी तरह बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी तौर पर चीफ़ ने अपनी काबिलियत, चाहे वो जंग के मैदान में हो या इकनॉमिक फ्रंट पर हो या इस खित्ते में अमन की बात हो जिसमें ईरान वॉर शामिल है, मेरे ख़्याल में अपना लोहा मनवा लिया है। तो इंटरनेशनली तो उन्हें एक टीम प्लेयर के तौर पर लिया जा रहा है। मुझे डेमोक्रेटिक लफ्ज़ मुनासिब नहीं लगता, तो एज ए टीम लीडर, टीम हेड, जो पाकिस्तान के लिए गोल पर गोल करते आ रहे हैं, कामयाबी लेकर आ रहे हैं। देखें नदीम मलिक साहब, आपको मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, मैंने इसीलिए ट्वीट किया था, उस पर बहुत लोगों को परेशानी है। मैंने कहा लोगों के वसवसे ख़त्म कर दूँ। पाकिस्तान की जो फ़ौज है ना, ये पाकिस्तान के अवाम की फ़ौज है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना ही किसी सियासतदान की नौकर है। इस पर क्लैरिटी रखें। सारा पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है, पाकिस्तान की फ़ौज सारे पाकिस्तान की फ़ौज है, किसी एक की नहीं, ना किसी सियासी जमात की, ना किसी लीडर की। ज़ाहिर है कि ये बात पीटीआई के मुतल्लिक तो नहीं हो रही, ये तो बात या पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक हो सकती है या नून लीग के मुतल्लिक हो सकती है। आगे फिर बात मज़ीद खुलती है। वो कहते हैं कि जहाँ तक आपने कहा एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान नदीम मलिक कह चुके थे कि मैं माजी में भी जितने भी आर्मी चीफ्स हैं मैंने उनको कहा है कि आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहाँ तक आपने एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए की बात की, तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और एक्सटेंशन का तो कोई ज़िक्र ही नहीं है, ना बात हो रही है। ये तो एक वसवसा छोड़ा जा रहा है। मैंने कल ही के ट्वीट में ये बताया है कि पाकिस्तान की तरक्की के तसलसल, कंटिन्यूएशन के अंदर जो माजी, आज और कल भी आने वाले दिनों में जो सियासतदान, NGOs पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करके पाकिस्तान की तरक्की को पीछे डालते रहे हैं, वो रगड़ दिए जाएंगे। मैं क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ, वो आप हों, मैं हूँ, कोई भी हो, ठीक है सर, ये कहते हैं। उसके ऊपर सवाल करते हैं नदीम मलिक कि मैं तो उसमें नहीं हूँ, कौन से सियासतदान रगड़ दिए जाएंगे? उस पर फैसल वावड़ा जवाब देते हैं कि जिन्होंने माजी में ये सब काम किए हैं और जो अगर आज ये काम करने की कोशिश करेंगे, यानी कंटिन्यूएशन की, तसलसल की राह में रुकावट डालेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे, वो भी रगड़ दिए जाएंगे। उस पर नदीम मलिक कहते हैं वो कौन? उन्होंने कहा सारी सियासी जमातों का माजी भूले तो नहीं हैं आप। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप पीटीआई की चीज़ें लेकर बैठे हुए और बाकियों का माजी भूल गए हैं। उस पर सवाल करते हैं नदीम मलिक के नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे भी रगड़े में आएंगे। उस पर फैसल वावड़ा जवाब देते हैं कि सर, अगर मैं और आप, यानी अगर हम रगड़े में आ सकते हैं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे आसमान से उतरे हुए हैं। अगर वो करेंगे जो माजी में उन्होंने किया है, वो वापस करेंगे, तो अब वो भी रगड़े में आएंगे जो माजी में पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बने और पाकिस्तान को बदनाम करते रहे हैं। उसके ऊपर नदीम मलिक लुकमा देते हैं कि जो माजी में भी करते रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में तकरीर, यहाँ पर फिर फैसल वावड़ा जो है वो इंटरवीन करते हैं। वो कहते हैं कि किसी की 4 टांगें हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में बात हो रही है, गुजरांवाला जलसे के बारे में बात हो रही है, और फैसल वावड़ा कहते हैं किसी की 4 टांगें हैं। नहीं सर, मुझे बताएं कि नवाज शरीफ के लिए कानून और है, जरदारी साहब के लिए कोई और कानून है, और इमरान खान के लिए कोई और है, सब के लिए। और अगर आज करेंगे, ये काम करके दिखाएंगे। फिर उस पर नदीम मलिक लुकमा देते हैं कि जरदारी साहब ने कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे। वो कहते हैं कि अब नहीं होगा, इस वाले पाकिस्तान में ये नहीं होगा। फिर वो मुनाफिक सियासतदानों की बात करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप आज करने की कोशिश करेंगे, बार बार कहते हैं, तो रगड़ दिए जाएंगे। फिर कहते हैं जो तसलसल की राह में आएगा, पाकिस्तान की तरक्की की राह में आएगा, जो तसलसल की राह में आएगा अपने मफाद के लिए, वो रगड़ दिया जाएगा।
تو پرانا جو ہو چکا وہ اب نہیں ہوگا، اس میں کوئی بھی شامل کر لیں. اب یہ آج کل میاں صاحب کے جو ترجمان تصور ہوتے ہیں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں، چاہے وہ عرفان صدیقی صاحب ہوں، وہ آج کل ایکسٹینشنز اور ان والے معاملات کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہو. حالانکہ دس از بیانڈ کمپریہنشن کہ ابھی ناؤ از ناٹ دا ٹائم، مطلب یہ بے وقت کی راگنی ہے. اس کے اوپر میں ویڈیو کر چکا ہوں کہ 2025 از ناٹ دا ٹائم، 2027 مائٹ بی دا ٹائم کہ جہاں پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہو. تو یہ حیران کن ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہوا سامنے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا کیا ہے میاں صاحب نے یا ان کی پارٹی نے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی یا تحریک انصاف نے ایسا کچھ کرنا ہوتا یا ایسے کسی معاملے میں رکاوٹ بننا ہوتا تو پھر ان کے کانٹیکسٹ میں بات ہو سکتی تھی. آگے پھر انہوں نے مری کے حوالے سے بھی معاملہ کھولا اور حیران کن طور پر اشاروں کے نایوں میں انہوں نے بات کی، لیکن کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے والا معاملہ ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ نے سوال کیا مری کا، میں اب مری والی بات پر آ جاتا ہوں. فیصل لاڈا کہتے ہیں دیکھیں مجھے تو اس کی سچویشن کا پتہ نہیں، میں اس وقت ملک سے باہر تھا، لیکن میں اس طرح آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پنجاب میں میچ ہو رہا تھا. سوال ان سے ہوا کس کا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، کرکٹ میچ ہو رہا تھا. اس کرکٹ میچ میں پنجاب کے امپائر نے انگلی اٹھا دی، آؤٹ کی. جب تھرڈ امپائر کی اسکرین پر گیا فیصلہ تو اس پر ناٹ آؤٹ آ گیا. یہاں تک میں بات کر سکتا ہوں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یعنی آپ خواجہ آصف اور پنجاب والوں کا میچ کروا رہے ہیں کس میں؟ انہوں نے کہا یار میں کچھ نہیں کہہ رہا، آپ مطلب نکال رہے ہیں. اب یہ ریفرنس مری کی میٹنگ سے دینا اور کسی کے آؤٹ کی بات کرنا اور اس قسم کی بات، اب فیصل واوڈا صاحب نے 100% ساری بات تو نہیں کھولی، لیکن پھر بات اسی شو میں کنٹینیو کرتی ہے اور بات آ جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سہیل وڑائی صاحب کے کالم میں بھی 5 سال 10 سال کی جو ہے وہ بات کی گئی، اور تحریک انصاف کے دور میں بھی ہوتی تھی، باجوہ صاحب کے دور میں بھی ہوتی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ جنرل فیض حمید، لیکن اس میں یہ کہ معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا. تو وہ بات کرتے کرتے جو ہے وہ کہتے ہیں عابد شیر علی کہ دیکھیں نا تحریک انصاف پہ چڑھائی کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ فیصل واوڈا کی طرف تو ان کے پر جلتے ہیں، لیکن ایک سافٹ ٹارگٹ ہمایوں محمد صاحب، سینیٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ثاقب نثار یہ کرتے تھے اور آصف سعید کھوسا یہ کرتے تھے اور فلاں یہ کرتے تھے، اور ساتھ میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا دیکھیں ان کا 10 سال کا پلان تھا. تو اس کے اوپر پھر ندیم ملک صاحب جو ہیں وہ سوال فیصل واوڈا سے کرتے ہیں اور وہاں جا کر یہ کنٹینویشن والا معاملہ اور یہ ساری چیز کلیئرٹی کے ساتھ آ جاتی ہے کہ اس کو 10 سال کے پلان کے ساتھ جب وہ جوڑتے ہیں. یہ ذرا سنیں. یہ ٹورڈز دی مفاد کے لیے آپریشن روک کے سیاست کرنے کے لیے وہ آپریشن نہ روکیں گے، نہ روکے جا سکیں گے. پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے. عابد شیر علی نے ایک پلان کا حوالہ دیا جو عمران کو 10 سال رکھنے کے لیے پاور میں ایک منصوبہ تھا. یہ کافی سالوں میں ہمارے یہاں یہ آ جاتا ہے ہر 10-15 سال کے بعد. ابھی تو ایسا کوئی 10 سالہ منصوبہ نہیں سر. اب تو آپ کنٹینیوشن کا تذکرہ کر رہے تھے، میں اس لیے دوبارہ پوچھ رہا ہوں. ابھی تو ایسا پلان نہیں. دیکھیے کنٹینیوشن تو اللہ کی مرضی سے ختم ہو سکتی ہے، بندے کی مرضی سے نہیں ہو سکتی. آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے. پھر تو آپ نے ورلڈ کنٹینیوشن کی بات کی نا، پاکستانی کنٹینیوشن کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو پھر تو کوئی باقی چیزیں میٹر ہی نہیں بالکل کرتی. آپ کو انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے، یہ تو اللہ کے اوپر ہے. کنٹینیوشن پاکستان کی ترقی کی تو اللہ میاں کے ہاتھ میں ہی ہے، بندے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اب آپ سے میں کوئی جواب نہیں اس پہ لے سکتا. نہیں، اس میں جواب لینے کے بعد انہوں نے صاف کہا ہے دس از ایگزیکٹ. کنٹینیویشن جو ہے وہ روکنا میاں محمد نواز شریف کے بس کی بات نہیں ہے، نہ یہ سیاسی جماعتیں ایسا کر سکیں گی یا کر پائیں گی. اب فیصل واوڈا صاحب نے وہ کہانی خود ہی جو ہے وہ سامنے رکھ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں، صرف اللہ جو ہے وہ اس کنٹینیویشن اور تسلسل کو روک سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی جو ہیں وہ جمع ہو گئی ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ ان کی گفتگو جتنی بھی ہے، ظاہر ہے کہ اب پیپلز پارٹی نے سینیٹر کے لیے ووٹ تو بیسیکلی پیپلز پارٹی نے دیے تھے. زرداری صاحب کے ساتھ تصویر بھی آئی تھی رگڑے میں، تو انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کی بھی نام لے دیا، پیپلز پارٹی کا نام بھی لے دیا، لیکن تمام فوکس جو ہے ان کا وہ پی ٹی آئی نظر نہیں آئی. فوکس ان کا میاں محمد نواز شریف 4 ٹانگیں تو نہیں ہیں، قانون سے باہر تو نہیں ہے، مسلم لیگ نواز ماضی میں جو کیا تھا، ماضی میں جو کرنے کے حوالے آج کل دیے جا رہے ہیں، تو بڑا ہی اسٹرانگ ورڈڈ میسج جو ہے وہ دیا گیا. یہ ظاہر ہے کہ خون خشک کر دینا والا میسج ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے رینکس میں اس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کے اپنے مطالب لیے جا رہے ہوں گے. اس کو ظاہر ہے کہ کچھ ایسی اطلاعات پنجاب سے اور یہاں پہ دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ہمیں ایسی چیزیں مل رہی ہیں، پتہ چل رہی ہیں کہ وہ جو محمد مالک صاحب نے خبر بریک کی تھی کہ
2000 ارب کی کرپشن 3.5 سال میں، اور اس کی کوئی فائلیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو سارا معاملہ چل رہا ہے. اب ایگزیکٹلی اس کو محمد مالک صاحب جوڑ رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم. اب 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تسلسل کے حوالے سے یا کنٹینیوشن کے حوالے سے، لیکن ایک بات طے ہے کہ چاہے کسی کے پاس وہ مسنگ لنک کوٹ اینڈ کوٹ ایگزیکٹ بات ہو یا نہ ہو، کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں ٹیبل کے نیچے موجود تھا اور مجھے پتہ ہے کہ فلاں نے یہ غلطی کی، لیکن کچھ نہ کچھ غلطی کی ہے. ورنہ فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے بلا وجہ ظاہر ہے کہ تنگ تو نہیں کریں گے نا، اوفینڈ تو نہیں کریں گے. اگر سب کچھ بالکل ہی 100% ثبوت چل رہا ہو تو کوئی شاید سیکنڈ تھاٹس یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ ان کو بتا دیا گیا ہے. اور صورتحال میں اب ظاہر ہے کہ ایک بدلاؤ، ایک ڈیفرنٹ چیز جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ نے انڈین موویز دیکھی ہوں گی یا جو انڈین ڈرامہ جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں یا ان کی کہانیاں سنتے رہے ہیں، تو وہ بات کرتے ہیں شکتیاں، جو شکتیاں، سیاسی شکتیاں کھو گئی ہیں میاں محمد نواز شریف کی، وہ کہیں نہ کہیں وہ ان کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے لیے جو اٹیمپٹس کر رہے ہیں، کچھ پس پردہ اور کچھ پردہ اسکرین کے اوپر کچھ معاملات ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو میں تفصیلات رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.